जॉन है ना बेटा। कल हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर कैलकुलेशन देखे थे, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। वही था ना। क्या था, अमोनियम बाइसल्फाइड डिकम्पोज करा के अमोनिया गैस दिया और H2S गैस दिया है। बट यहाँ पे उन्होंने पार्शियल प्रेशर की बात किया है, तो Kp इक्वल टू क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। अगर आपको Kp की वैल्यू दे दी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकाल सकते हो। मैंने लिख के दिया ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपने क्या करा लिया, पी स्क्वायर करा लिया। अब पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kp करके पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस निकाल दिए। बेटा एक गैस मतलब अगर अमोनिया की जो वैल्यू आएगी वही आपकी H2S की आएगी। और अगर टोटल प्रेशर पूछना है या इक्विलिब्रियम पूछना है तो सम ऑफ बोथ द प्रेशर, दोनों की वैल्यू को ऐड करा लो, वैल्यू आ जाएगा। वो कर लिए ना हमने, राइट। इसके पहले मैंने मोड ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा दिया था। अभी है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc करा दिया मैंने, याद आ रहा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n, राइट। इसके बाद में आएगा बेटा अभी आएगा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला तो है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन कितना, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा वो आप दिखा सकते हो। डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शंस and as well as we are able to find out the calculation of the equilibrium constant। तीन चीजें देखनी बेटा। now we'll start with the application of equilibrium constant। बेटा application of equilibrium constant। बेटा आप जानते हो equilibrium constant को डिनोट कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ k। लेकिन मालूम है ये k क्या हो सकता है बेटा, या तो ये k kc हो सकता है या तो ये k बेटा आपका kp हो सकता है। अगर kc होगा तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और kp होगा तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर। बेटा यहाँ सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का प्रेडिक्शन देखना है कि कोई भी रिएक्शन आपका ओनली फॉरवर्ड जा रहा है या ओनली बैकवर्ड जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन बेटा, बड़ा सिंपल केस है ये। अगर आपको Kc की वैल्यू, राइट बेटा, Kc की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ 3, एक ये हो सकता है बेटा। एक ये भी हो सकता है कि Kc की वैल्यू दैट इज लेस देन 10 टू द पावर ऑफ -3 हो सकता है। और Kc की वैल्यू बेटा इट इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -3 टू 10 टू द पावर ऑफ 3। ये मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया। अपनी एनसीईआरटी में ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा। ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आपको यही चीज याद रखनी है। अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है, हम बोलेंगे दैट इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट्स ओवर द रिएक्टेंट। हम बोलेंगे बेटा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, बेटा इट विल बी प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, अगर प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट को प्रीडोमिनेट कर लिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा कि बैकवर्ड की तरफ आएगा। प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है ना बेटा, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट मतलब प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है बेटा। प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है मतलब रिएक्शन कहाँ मूव कर रहा है, रिएक्शन विल मूव ओनली ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आ रही है, हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट विल प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट predominates over the product। इसका मतलब हमारा रिएक्शन बेटा किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करा के दूंगा अभी, जस्ट ये तो बताने के लिए आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। अगर Kc की वैल्यू इन दोनों के बीच में रीच हो रही है तो हम बोलेंगे बेटा appreciable amount of the reactant and product was obtained।
appreciable amount of reactant and product was obtained. बेटा अप्रिशिएबल मतलब इसमें क्या होता है, अगर ये ऐसे हो ना सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म, अगर ये आया तो बेटा आपको सिर्फ रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और एक बार बेटा, मैंने इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट 10 मोल लिया है, क्या मुझे सुन पा रहे हो? मैंने ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट लिया? 10 मोल लिया है बेटा। आखिरी में मैं देखता हूँ ना रिएक्टेंट 0 हो गया, रिएक्टेंट खत्म, पूरा खत्म हो गया और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया। और इस केस में मैंने रिएक्टेंट 10 मोल लिया है और रिएक्शन बैकवर्ड ही आ रही है बेटा, प्रोडक्ट मिला ही नहीं, सिर्फ क्या मिला मुझे? रिएक्टेंट जो 10 था वही आया। अभी यार 10 मोल अगर मैं रिएक्टेंट लेता हूँ तो बेटा मुझे 5 मोल रिएक्टेंट भी आते हैं और 5 मोल प्रोडक्ट भी आते हैं। इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? तो हम लोग ये केसी से ये बता सकते हैं हमारी रिएक्शन का एक्सटेंट कहाँ पर है, क्या वो सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है या ओनली इट इज कमिंग टू द बैकवर्ड। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आपने लिख दिया बेटा ये तीनों? बेटा सेकंड वाला है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट, हो गया प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन की डायरेक्शन अगर प्रेडिक्ट कराना है तो यहाँ पर आपको दो टर्म समझने हैं। पहला तो बेटा केसी, मैं बोलूं केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा इट इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और इसी के साथ में यहाँ पर मैं लिखता हूं Q, एंड Q इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन कोशेंट। थोड़ा इसके बारे में समझ लो, बड़ा आसान है बेटा। केसी कब निकाल सकते हो? जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तभी आप उसकी केसी निकाल सकते हो। लेकिन Q जो रिएक्शन कोशेंट है बेटा, ये कब निकाल सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट मतलब अगर आपने रिएक्शन अभी स्टार्ट किया ना तो आप क्यों निकाल लो, 10 मिनट के बाद भी निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में आएगा और आप उसकी के की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली दोनों का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन बताने का मतलब है ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप तब निकाल सकते हो जब आपकी रिएक्शन कहाँ पहुंच जाए? इक्विलिब्रियम में। और ये वैल्यू ऑफ क्यू आप कब निकाल सकते हो? एट एनी इंस्टेंट। मतलब हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में पहुंचने का ही है, निकाल लिए तो भी चलेगा। सो दैट इज ए वैल्यू ऑफ, दैट इज ए टर्म ऑफ ए क्यू कॉल्ड एज ए रिएक्शन कोशेंट। हाँ, इससे ये देखा गया
तो दो आपको अलग अलग वैल्यू आ सकती है बेटा। पहली वैल्यू केसी की वैल्यू क्यू से ज्यादा आ सकती है, केसी की वैल्यू क्यू से कम आ सकती है, और केसी की वैल्यू क्यू के इक्वल में आ सकती है। बेटा अभी ये तो समझ में आ रहा है ना। ये कब निकालोगे? जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रीच हुआ। और ये कब निकालोगे? जब वो इक्विलिब्रियम में रीच होने का है या होने से पहले, बिकॉज एक बार रीच हुआ तो हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे सर हमारा रिएक्शन किस में आ गया? द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन जब केसी की वैल्यू क्यू से बढ़ के आती है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन होगा ना, तो इट विल मूव, सो हम बोलेंगे रिएक्शन मूव्स ओनली ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा इट मूव्स ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है इस केस में ओनली और ओनली प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। जब भी ऐसा कुछ होगा ना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में केसी की वैल्यू कम आ जाए, हम बोलेंगे सर रिएक्शन मूव्स ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इट मूव्स ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट, लिख दीजिए बेटा। ये मेरे पास इसका न्यूमेरिकल है, वो पहले वाले का नहीं था बट इसका है मेरे पास। आई विल गिव फॉर यू। आप ये लिखिए, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब कुछ भी नहीं है, आपको तीन चार वैल्यू दे देगा। एक वैल्यू केसी की दे देगा और एक वैल्यू आपको क्यू की निकालनी है, और दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करके देखना है क्या क्यू की वैल्यू कम है या क्यू की वैल्यू ज्यादा है केसी से। उसके हिसाब से आप बताना है कि रिएक्शन विल मूव ओनली ऑन फॉरवर्ड और ओनली ऑन बैकवर्ड, और इट विल अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिख दिया बेटा ये वाला। चलो एक सवाल देता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा। For the reaction A mole, sorry, A in the form of gas, B in the form of gas, attainment of the equilibrium, but it gives 2C in the form of gas at 25 degree centigrade. और ये कहां पर लिया गया बेटा? इन ए 2 लीटर वेसल, टेकन इन ए 2 लीटर वेसल। बेटा ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, contains 1 2 3 moles of A, B, C respectively. But what is a one? You know, one is a equilibrium constant of A. मतलब what is the equilibrium concentration of A? One. बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अलग है और कांस्टेंट अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप क्या बोलोगे? के। इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन केसी, पार्शियल प्रेशर केपी, वो कांस्टेंट हुआ। अगर मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूं ना, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के बाद इस ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1। ये इक्विलिब्रियम आने के बाद आपकी बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2। और इक्विलिब्रियम आने के बाद सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 3। इज इट क्लियर? तो आपने लिख दिया इक्विलिब्रियम इट कंटेन्स what in a 2 liter vessel contain these moles of ABC respectively, that is at equilibrium. चलो ये आ गया। अब हमसे पूछ रहा है predict the direction of the reaction, predict the direction of the reaction if, इसको लोग करो बेटा। predict the direction of the reaction if सबसे पहला A, Kc for the reaction is equal to 3। सेकंड वाला B, Kc for the reaction is C। थर्ड वाला
Kc for the reaction is 4.5. चलो सॉल्व कीजिए बेटा। सर ये जो है इसका मैंने केसी दिया ना बेटा, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक काम करना पड़ेगा, सुनो सुनो, सॉरी यार बेटा, मुझे ये उड़ा देना पड़ेगा। क्यों मालूम? ये जो वैल्यू निकाली है बेटा, ये उन्होंने इक्विलिब्रियम में नहीं निकाली, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में निकाली। क्योंकि जब केसी दिया तो केसी कब निकालते हैं आप? केसी कब निकालते हैं बेटा? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया होगा तब केसी निकाले। इसका मतलब अभी जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है? क्यू। और क्यू कब निकालते हैं? एट एनी इंस्टेंट, बट नॉट इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो अब मुझे ये रिएक्शन की क्यू लिखनी है बेटा। क्यू मतलब इनडायरेक्टली केसी होता है। तो बोलो, आपको लिखना आता है ना बेटा क्यू? कैसे लिखते बोलो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है? सी की पावर 2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इंटू बी। सी की वैल्यू बोलो बेटा, ए बी सी, तो 3 into 3। अच्छा, आपको एक बात बताया था मैंने, किसी भी चीज को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो तो वो क्या होती है बेटा? उसकी मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सर मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल पर लीटर। क्या बेटा? मोल। तो बेटा ये 3 into 3 बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर कर सकते हैं कि दिया है ना, इट इज एट 2 लीटर। बेटा ए बोलो, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 2/2, बी 2 है ना बेटा? चलो करके देखो, 2 2 2 2 कट गए, 9/2 आ रहा, आ रहा 9/2 कितना आ रहा? 4.5। अरे सर मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, मुझे Q की वैल्यू 4.5 आ रही है और K कितनी है बेटा? KC कितनी है? 3। तो इसके हिसाब से मेरी KC की वैल्यू छोटी होगी देन द Q, है ना बेटा? KC की वैल्यू कितनी है? 3 और Q की वैल्यू कितनी आ रही? 4.5। सर यहाँ Q की वैल्यू बड़ी है, मतलब आप बोलो द रिएक्शन, बोलो बेटा, इट मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड? रिएक्शन विल मूव्स ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस केस में आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा देन द प्रोडक्ट। बेटा यहाँ देखिए, अब केसी कितनी है? 6, क्यू कितनी है? 4.5। बोलो, केसी की वैल्यू ज्यादा है क्यू से, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर इस केस में बोलो दोनों इक्वल आ गई बेटा, केसी इक्वल टू क्यू, दैट मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। बेटा आ गया समझ में ये वाला? प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन, पहला वाला एक्सटेंड था, एक्सटेंड के लिए आपने किससे कंपेयर किया है? 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3। और डायरेक्शन कैसे, किससे आपने, आपको कंपेयर करना पड़ा बेटा? केसी को क्यू से। केसी की वैल्यू बढ़ के आ गई फॉरवर्ड, केसी की वैल्यू कम आ गई बैकवर्ड, और केसी और क्यू आपका इक्वल आ गया, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक तो है। तो समझ में आ रहा है क्या बेटा? एप्लीकेशन ऑफ के पढ़ा रहा हूं मैं। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? एप्लीकेशन ऑफ के। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
चलो थर्ड लिखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये भी एप्लीकेशन है किसका बेटा? हाँ, नहीं समझा मैं क्या बोला। नहीं ये मॉडल है बेटा, ऐसे नहीं, बस आपको मैंने तो एनसीईआरटी में क्या दिया है, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। एक्सटेंट को अगर देखना है तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 के बीच में देखते हैं, और डायरेक्शन को देखना है तो केसी और क्यू को कंपेयर करते हैं। तो डायरेक्टली नीट में आजकल वो ऐसा सवाल नहीं देता कि इसकी वैल्यू इतनी है इसकी इतनी है, नहीं, आपको एक केसी दे दिया और आपको क्यू निकालने बोला है। तो ऐसे मॉडल प्रॉब्लम आए हैं, मतलब एग्जैक्टली वो तो नहीं है, पर ऐसे मॉडल पूछा गया है। और कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ देता है, क्या बोलता है, इन द हैबर्स प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ये आईआईटी का बोल रहा मैं, नीट में नहीं आया पर थ्योरेटिकल है। इन द हैबर्स प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट वाज सीन दैट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू दे दिया इतनी है, एंड बाद में सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू दे दिया, और फाइंड आउट बोले कि व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, रिएक्शन इज मूव ओनली ऑन फॉरवर्ड, ओनली एट बैकवर्ड, इट इज इन बिटवीन द फॉर, मतलब इट इज एट इक्विलिब्रियम एंड नन ऑफ द अबव। तो वहां पर Q की वैल्यू दे दिया, आपको निकालना क्या है बेटा, केसी, और केसी निकाल के कंपेयर करा लो, मालूम पड़ेगा कि फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड। पर ये ऐसे मॉडल जरूर आते हैं। और ये तीसरा मॉडल बेटा ये हर पेपर में आया है जो मैं दे रहा हूँ, थर्ड एप्लीकेशन। व्हाट इज दैट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब वैल्यू ऑफ के निकालनी है बेटा। और वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए मुझे आपको है ना अलग से वो डीओडी पढ़ाना पड़ेगा बेटा। डीओडी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, राइट। हाँ वो मैं आपको अलग से नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, बट अब इसकी जो जरूरत है मैं आपको दे रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक काम कीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिख लीजिए बेटा, काम में आ जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कर लो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कांस्टेंट नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, ये निकालनी है। चलो इसका मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके हिसाब से सीखेंगे। द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ द reaction was the reaction was started with 0.1 molar each of CO and H2O at 800 Kelvin. और वो रिएक्शन मैंने ऐसे लिख के दे दिया बेटा, CO इन द फॉर्म ऑफ गैस है, H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस आएगा, एंड व्हेन इट अटेन द इक्विलिब्रियम तो आपको एक CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस आएगा, और जो बचा हुआ है बेटा H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, और इस इक्वेशन की Kc की वैल्यू दे दिया है, दैट इज 4। अब पूछ रहा है कैलकुलेट, सुनो, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, बेटा ये आपसे पूछ रहा है। चलो ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा समझा के दूंगा, पहले इसको समझ लो, और बाद में जो डीओडी का जो कंसेप्ट आने वाला है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। देखिए क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिखो बेटा, जो आपकी रिएक्शन इट इज एट द इक्विलिब्रियम है, CO इन द फॉर्म ऑफ गैस, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, इट अटेन द इक्विलिब्रियम, दैट इज CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड बेटा H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये पहला है। अब देखो वहां पे लिखा गया है रिएक्शन वाज स्टार्टेड विद 0.1 मोल ईच एट 800, मतलब मैं यहाँ लिखूं बेटा, सबसे पहले ऐसे लिखता हूँ कि इनिशियल मोल्स,
इसकी कितनी दिया बेटा, सॉरी इसकी कितनी दिया 0.1, और ये कितनी, तो ये क्या होगा बेटा 0 0। इनिशियली आपने ये लिया ना, अब जैसा ही आपका रिएक्शन इसमें पहुंच गया, किसमें, इक्विलिब्रियम में, हो सकता बेटा इसमें से इतना डिसोसिएट हुआ। व्हाट इज एक्स बेटा, डिसोसिएशन। अगर आप उसको परसेंटेज में लेते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं बेटा। यहां से जितना टूटेगा इसमें से भी उतना ही टूटेगा। इज इट क्लियर। तो एक्स मोल डिसोसिएट हुआ, एक्स डिसोसिएट, सर जितना यहाँ डिसोसिएट हुआ उतना ही यहाँ फॉर्म हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, आप बोलना एक्स मोल पर लीटर। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, भाई एट इक्विलिब्रियम बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने तो वर्ड बोल दिया, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एक्स मोल पर लीटर। बेटा व्हाट इज ए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO 0.1 माइनस एक्स, एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बेटा 0.1 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई। अब आपको केसी लगानी है, बोलो कैसे लगाएंगे बेटा आप केसी। केसी इज इक्वल टू, बोलो बेटा आप ये बताओ केसी कब निकालते, इक्विलिब्रियम आने से पहले या इक्विलिब्रियम आने के बाद, आने के बाद मतलब व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो केसी इक्वल टू क्या लिखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन, और जानते हो बेटा गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो सारे गैस में ही है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। सर ये देखिए CO की वैल्यू x, H2 की वैल्यू x, इसकी वैल्यू बेटा 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स, क्या हो गया स्क्वायर। सर क्या मैं इसको x इंटू एक्स स्क्वायर कर दूं, दैट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व कराऊं तो देखो बेटा केसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखी थी, कितनी थी 4 थी ना, इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा टर्म स्क्वायर में नहीं लेंगे हम लोग, ये 4 होगा और ये आ गया x बाय 0.1 माइनस एक्स की पावर पूरी की पूरी स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर को यहाँ ले लो √4, बाय √4 की वैल्यू 2, तो मेरे को आ गया 2 इक्वल टू एक्स बाय 0.1 माइनस एक्स। सर इसको सॉल्व कर लिए तो आ रहा 0.2 माइनस 2x इक्वल टू x। सर ये आ गया 3x इक्वल टू 0.2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0.2 बाय 3। क्या रहा बेटा, x इज इक्वल टू 0.2 बाय 3, 0.020 आ गया, 3 6 are 18 19 20 0.666 मोलार, दैट इज मोल पर लीटर। अच्छा x क्या था देखे आपने, CO2 की वैल्यू थी ना, ये देखो आपको दिखाता हूँ x क्या है बेटा, हमारे CO2 की वैल्यू है, तो मैं बोलूं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम कितना लिखेंगे बेटा 0.066 मोलार इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। आया समझ में बेटा, डरना नहीं है, न्यूमेरिकल है करके डरना कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। और आपको मैं ये जो अभी उतना x क्यों टूटा 2x क्यों नहीं टूटा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, मेरे पास 6 से 7 उसके कंसेप्ट रहते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट। लिख लो बेटा इसे, ठीक है ना।
टाइम हो गया ना बेटा? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिलेशन बिटवीन के डेल्टा जी मालूम है ना आपको? हाँ, दैट इज ए गिफ्ट फ्री एनर्जी चेन। के डेल्टा जी एंड क्यू, इनकी रिलेशन बता दूंगा। और आखिरी का टॉपिक है बेटा ली चार्टलेर प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन वो करा लेंगे, राइट? मुझे डाउट क्यों है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें है या नहीं है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोस्टली बेटा वो आयनिक में पढ़ाया जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, राइट? फिर भी मैं देखूंगा बेटा, अगर टाइम रहा ना मैं आपको वो करा दूंगा। अगर नहीं भी कराया तो कल संडे के दिन आप लोग आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, अच्छी बात है। सिलेबस हो गया है। नहीं, मेरा डाउट क्या है, वो डीओडी वो आयनिक में आता है जहां तक मुझे मालूम है। पर वो कल एक तो कुछ बच्चे डाउट्स लेके आए थे ना, उसमें मुझे दिख रहे थे वो मिक्सअप है, उसमें आयनिक और केमिकल को सेपरेट नहीं किया है। आप देखते ना हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। पर अपने उसमें भी उसमें कहीं पे डीओडी आया नहीं है। तो फिर भी मुझे ऐसा डाउट है कि डीओडी पढ़ा लेना चाहिए। तो अगर आप कल संडे के दिन आते हो तो मैं तो आने को तैयार हूँ, वैसे भी आ ही रहा हूँ मैं कल। तो अगर आते हैं तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आके पढ़ा दूंगा। नहीं आए डजेंट मैटर, मंडे देख लेंगे, राइट? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।